ऑफशोर अकाउंट, ये वर्ड सुनता हूँ तो लोग या तो एक्साइटेड हो जाते हैं या थोड़ा डर जाते हैं। कुछ सोचते हैं ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है और कुछ सोचते हैं ये इलीगल है। दोनों गलत हैं। आज मैं ये क्लियर करता हूँ। तो पहले ये समझते हैं कि ऑफशोर बैंकिंग एक्चुअली है क्या। ऑफशोर बैंकिंग का मतलब है कि अपने मुल्क के अलावा किसी और कंट्री में बैंक अकाउंट रखना, बस इतना। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और यूएस में अकाउंट है तो वो आपका ऑफशोर अकाउंट है। कोई मिस्ट्री नहीं, कोई इलीगैलिटी नहीं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो बहुत लोग मिस करते हैं। यूएस रेसिडेंट्स और नॉन यूएस लोगों के लिए ये बिल्कुल अलग काम करता है। अगर कोई यूएस सिटीजन ऑफशोर अकाउंट खोलता है तो उसे अपनी गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ता है। रिपोर्टिंग कंपलसरी है, प्राइवेसी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉन यूएस एंटरप्रेन्योर्स हैं, यूएस बैंक्स जनरली आपकी इंफॉर्मेशन आपके होम कंट्री के साथ शेयर नहीं करती। यही वजह है कि नॉन रेसिडेंट्स के लिए यूएस बैंकिंग एक जनरली स्ट्रॉन्ग ऑफशोर ऑप्शन बनती है। अब सवाल ये है कि लोग ये करते क्यों हैं। 3 पैटर्न्स हैं जो मैंने बार बार देखे हैं। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन, पैसा सिर्फ एक कंट्री में नहीं रखना। नंबर 2, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सेस, यूएस अकाउंट से ग्लोबल क्लाइंट्स डील करना आसान होता है। नंबर 3, टैक्स प्लानिंग, कुछ केसेस में लीगली टैक्स एक्सपोजर कम हो सकती है। लेकिन ये लास्ट पॉइंट समझना जरूरी है, ऑफशोर बैंकिंग ऑटोमेटिकली टैक्स फ्री नहीं होती। टैक्स रूल्स, विथहोल्डिंग टैक्सेस, कंप्लाइंसेस, ये सब स्टिल अप्लाई होते हैं। बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर के ये उल्टा भी पड़ सकता है। अब वो पार्ट जहां लोग यूजुअली सरप्राइज होते हैं, कितने पैसे चाहिए एक्चुअली। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर जैसे ट्रेडिशनल ऑफशोर बैंकिंग हब्स में मिनिमम 20 से 50 हजार डॉलर तक की रिक्वायरमेंट होती है। यूएस में आप बहुत कम से स्टार्ट कर सकते हैं। मर्करी, रिले, लिली, ये सब $0 मिनिमम पर अकाउंट खोल देते हैं। यही वजह है कि बिगनर्स के लिए यूएस बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 3 चीजें हैं जो मैटर करती हैं। पहली, कंट्री चूज करो, कहाँ बैंक करना है, ओपन करना है, उस कंट्री के रूल्स क्या हैं और टैक्स पॉलिसीज क्या हैं। दूसरी, सही बैंक सेलेक्ट करो, स्टेबल है या नहीं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, फीस क्या है और कैसे मूव करते हैं पैसे। तीसरी, स्ट्रक्चर और कंप्लाइंस, डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, बिजनेस स्ट्रक्चर क्लियर हो और पर्पस डॉक्यूमेंटेड हो। ये तीसरा स्टेप लोग स्किप करते हैं और वही बाद में प्रॉब्लम बनता है। तो ये रहा कंक्लूजन, यूएस बैंकिंग और प्रॉपर स्ट्रक्चर नॉन रेसिडेंट्स के लिए कॉम्बिनेशन काम करता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट्स खोल लेना काफी नहीं। जो चीज आपके बिजनेस को एक्चुअली प्रोटेक्ट करती है वो है सही सेटअप, कंप्लाइंस, टैक्स फाइलिंग, स्ट्रक्चर। अगर आप अपनी सिचुएशन प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहते हैं तो अपना सवाल कमेंट्स में लिखें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।